पंचमोऽध्याय आरम्भे श्रीसूत उवाच। श्री सूत जी ने बोला, कहे ऋषिगण, मैं आगे की कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित तुंगदुद नाम का एक राजा था। उसने भगवान श्री सत्यनारायण का के प्रसाद का परित्याग करके बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मार करके बड़ के वृक्ष के नीचे बैठा था। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंद बांधवों के सहित भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। परंतु राजा यह देख कर भी अभिमान के कारण ना तो वहां गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सम्मुख सामने रखा तो वह प्रसाद का परित्याग कर दिया। प्रसाद को त्याग करके वह अपने नगर को चल दिया, प्रस्थान किया। नगर में पहुंच करके उसने देखा कि उसका सारा राज नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। वह समझ गया कि यह कुछ नहीं है, सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। सत्यदेव रुष्ट हो गए हैं, उन्होंने ही यह सब किया है। तब वह वन में वापस आया और ग्वालों के समीप जा करके विधि पूर्वक पूजन और प्रसाद ग्रहण किया। तो वह सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा प्राप्त हो गया, सब पहले जैसा हो गया। जो मानव इस श्रेष्ठ और दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। निर्धन व्यक्ति धनी होगा, बंदी बंधन से मुक्त होगा, निर्भय होगा, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होगी तथा समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी। अंत में समस्त सुख को भोग करके अंतमोगत्वा वह धाम परम धाम वैकुंठ को प्राप्त को होगा। अब उसके बारे में जानिए, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, मैं उसका समस्त विधान बता रहा हूं। उसके बारे में जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, साथ ही उनके दूसरे जन्म की कथा भी मैं कहता हूं। सतानंद नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर के श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा करके भक्ति एवं सेवा वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का महाराजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष धाम वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा सत्य प्रजित राजा मोरध्वज बन करके अपने पुत्र को आरे से चीर करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। महाराजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करा करके, उपदेश दे करके, धर्म का मार्ग दिखा करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। वह लकड़हारा भी अगले जन्म में गु नामक निषाद राजा बना, जिन्होंने राम के श्री चरणों की चरण वंदना करके, चरण रज को करके अपने सभी जन्मों को संभार लिया। इस तरह के समस्त पंचमो अध्याय समाप्त। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचमो अध्याय संपन्न। चलो जी।